हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। आपको स्क्रीन में कुछ सेंटेंसेस दिख रहे होंगे, जैसे तुम दोनों में से कोई मेरा नहीं है, तुम दोनों में से कोई बेईमान नहीं है, उनमें से कोई मुझे प्यार नहीं करता, उन लड़कों में से कोई मेरा दोस्त नहीं है। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं, लेकिन जब बात आती है इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की तो हम थोड़े हेजिटेट होते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इसी प्रकार के सेंटेंसेस के बारे में। तो इस प्रकार के सेंटेंस पढ़ने के लिए हमको दो स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहला स्ट्रक्चर है हमारा नाइदर ऑफ। नाइदर ऑफ का हिंदी अर्थ होता है दोनों में से कोई नहीं। जब हम दो लोगों की बात करते हैं और उसमें से हम ज़ीरो को चुनते हैं, समझिए एग्जाम्पल से हम किसी मॉल गए और उन्होंने हमको दो ड्रेस दिखाई और दोनों ड्रेस में से हमको एक भी पसंद नहीं आई, तो हम क्या कहेंगे? नाइदर ऑफ। नाइदर ऑफ का हम यूज़ करेंगे। तो दोनों में से जब हमको कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती है, कोई भी इंसान दो लोगों में से कोई पसंद नहीं आता है, तो वहाँ पे हम नाइदर ऑफ का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए पहला एग्जाम्पल देखिए, तुम दोनों में से कोई मेरा दोस्त नहीं है, तुम दोनों में से कोई मेरा नहीं है। ठीक है, या फिर दोस्त भी हम लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? तुम दोनों में से कोई मेरा नहीं है। नाइदर ऑफ यू इज़ माइन। यहाँ पे क्या बात हो रही है? दो लोगों की बात हो रही है और दो लोगों में से कोई भी उसका नहीं है। ठीक है, समझ लीजिए आपके दो दोस्त हैं और दोनों ही दोस्त आपके सगे नहीं हैं। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? नाइदर ऑफ यू इज़ माइन। तुम दोनों में से कोई मेरा नहीं है। अगला एग्जाम्पल देखिए, तुम दोनों में से कोई बेईमान नहीं है। नाइदर ऑफ यू इज़ डिसऑनेस्ट। तो हम नाइदर ऑफ का यूज़ कर रहे हैं दो लोगों की जब हम बात करते हैं। ठीक है, दो लोगों की बात में जब हम किसी को भी नहीं चुनते हैं। ठीक है, तुम दोनों में से कोई भी बेईमान नहीं है, मतलब दो लोगों में से बेईमान कौन है? ज़ीरो, कोई भी बेईमान नहीं है। नाइदर ऑफ यू इज़ डिसऑनेस्ट। अगला एग्जाम्पल देखिए, उन दोनों में से कोई इस प्रोजेक्ट में रुचि नहीं रखता। उन दोनों में से कोई भी इस प्रोजेक्ट में रुचि नहीं रखता। नाइदर ऑफ देम इज़ इंटरेस्टेड इन द प्रोजेक्ट। ठीक है, उन दोनों में से, नाइदर ऑफ देम इज़ इंटरेस्टेड इन द प्रोजेक्ट। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, दोनों विकल्पों में से कोई मुझे आकर्षक नहीं लगता। हम एग्ज़ाम दे रहे हैं समझिए, और हमको उसमें दो ऑप्शन मिलते हैं और दोनों ही ऑप्शन हमको सही नहीं लग रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? नाइदर ऑफ द ऑप्शन सीम्स अपीलिंग टू मी। नाइदर मतलब दोनों में से कोई भी नहीं। नाइदर ऑफ द ऑप्शन सीम्स अपीलिंग टू मी। दोनों विकल्पों में से मुझे कोई भी आकर्षक नहीं लगता। एक और एग्जाम्पल देखेंगे, दोनों भाइयों में से कोई पार्टी में नहीं आ रहा। दोनों भाइयों में से कोई पार्टी में नहीं आ रहा है। नाइदर ऑफ द ब्रदर्स इज कमिंग टू द पार्टी। नाइदर ऑफ द ब्रदर्स इज कमिंग टू द पार्टी, मतलब दो भाइयों में से कोई भी पार्टी में नहीं आ रहा। तो दो में से जब हम ज़ीरो की बात करते हैं तो किसका यूज़ करते हैं हम? नाइदर ऑफ का। ठीक है, चलिए अगला अपना स्ट्रक्चर देखते हैं। अगला है हमारा नन ऑफ। नन ऑफ का हिंदी अर्थ होता है उनमें से कोई नहीं। उनमें से कोई नहीं। नन ऑफ का भी यूज़ हम नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं वो समझिए। नन ऑफ मतलब हमको दो से ज़्यादा ऑप्शंस जब दिए जाते हैं, ठीक है, वो 3 भी हो सकते हैं, वो 4 भी, वो 5 भी। ठीक है, दो से ज़्यादा जब हमारे पास ऑप्शन होते हैं और उनमें से हमको कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती है, मतलब ज़ीरो। ठीक है, मान लीजिए 5 आपके दोस्त हैं और उनमें से आपका कोई भी अपना नहीं है,
ठीक है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, नन ऑफ। जब हम 2 की बात करते हैं और 2 में से जब हम 0 चुनते हैं तो हम नाइदर ऑफ का यूज़ करते हैं, और जब हम 2 से ज़्यादा लोगों की बात करते हैं और उनमें फिर 0 को चुनते हैं तो हम नन ऑफ का यूज़ करते हैं। आप एक बात समझिए कि हम किसी मॉल में गए और उन्होंने हमको सिर्फ 2 ड्रेस दिखाए, तो दोनों में से जब हमको कोई पसंद नहीं आया तो हम कहेंगे नाइदर ऑफ। लेकिन जब उन्होंने हमको बहुत सारे ड्रेसेस दिखाए, ठीक है, अपने दुकान के हर एक ड्रेसेस दिखा दिए, तो हम क्या कहेंगे, नन ऑफ। मतलब उतने सारे ड्रेसेस में आपको कोई भी पसंद नहीं आया, ठीक है। तो नन ऑफ का यूज़ कब करेंगे, जब हमको बहुत सारे ऑप्शन हैं, 2 से ज़्यादा ऑप्शन है, उसमें से हमको कोई पसंद नहीं आता है तो हम नन ऑफ का यूज़ करते हैं, जिसकी हिंदी होती है उनमें से कोई नहीं। चलिए एग्जाम्पल्स देखिए। उनमें से कोई मुझे प्यार नहीं करता। उनमें से कोई मुझे प्यार नहीं करता। अब मान लीजिए आपकी फैमिली है, ठीक है, आपकी फैमिली में 6-7 लोग हैं और उनमें से कोई भी आपको प्यार नहीं करता, ठीक है। तो नन ऑफ का यूज़ कब करेंगे, जब वो संख्या 2 से ज़्यादा होगी। नन ऑफ देम लव्स मी। यहीं पे अगर 2 लोगों की बात होती तो हम नाइदर ऑफ का यूज़ करते, ठीक है। अगर हम अपने मम्मी पापा से 2 लोगों की बात करें, हम क्या कहेंगे, नाइदर ऑफ यू लव्स मी। लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं कि पूरी फैमिली की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर ऑप्शन हमारे पास ज़्यादा है तो हम नन ऑफ का यूज़ करेंगे। उनमें से कोई मुझे प्यार नहीं करता। नन ऑफ देम लव्स मी। अगला एग्जाम्पल देखिए। उन लड़कों में से कोई मेरा दोस्त नहीं है। लड़कों की संख्या 2 से ज़्यादा है, ठीक है, आपको ये समझना होगा। नन ऑफ दूज बॉयज़ इज़ माई फ्रेंड। नन ऑफ दूज बॉयज़ इज़ माई फ्रेंड। उन लड़कों में से कोई मेरा दोस्त नहीं है। अगला एग्जाम्पल देखिए। उनमें से कोई जवाब सही नहीं लगता। उनमें से कोई जवाब सही नहीं लगता। None of the answers seem correct. None of the answers seem correct. उनमें से कोई भी जवाब सही नहीं लगता। तो इस प्रकार के आप सेंटेंस का यूज़ कब करेंगे, जब आपके पास 2 ऑप्शन हैं, उनमें से आपको कोई पसंद नहीं आए तो आप नाइदर ऑफ का यूज़ करेंगे, और आपके साथ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनमें से आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई तो आप नन ऑफ का यूज़ करेंगे। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। उनमें से कोई खाना उसके स्वाद को नहीं भाया। मतलब खाने की वैरायटी ज़्यादा थी, ठीक है, 2 से ज़्यादा थी। नन ऑफ द फूड अपील्ड टू हर टेस्ट। उनमें से कोई खाना उसके स्वाद को नहीं भाया। नन ऑफ द फूड अपील्ड टू हर टेस्ट, ठीक है। नन ऑफ द मतलब उनमें से कोई नहीं। तुम दोनों में से कोई नहीं मतलब नाइदर ऑफ। उनमें से कोई नहीं, नन ऑफ, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखिए। उनमें से कोई छात्र परीक्षा के लिए तैयार नहीं था। उनमें से कोई छात्र परीक्षा के लिए तैयार नहीं था। नन ऑफ द स्टूडेंट्स वर प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट, या टेस्ट की जगह एग्जाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। नन ऑफ द स्टूडेंट्स वर प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट। उनमें से कोई छात्र परीक्षा के लिए तैयार नहीं था। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आप क्या करेंगे, जब भी आपको 2 ऑप्शन मिले और उनमें से आपको 0 का चुनाव करना है, आप नाइदर ऑफ का यूज़ करेंगे, और जब आपको 2 से ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं तो आप नन ऑफ का यूज़ करेंगे। और इन दोनों ही स्ट्रक्चर का यूज़ करके आप इस प्रकार के नेगेटिव सेंटेंसेस बोल सकते हैं। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपने आज कुछ नया सीखा होगा। सो इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।